हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूँ फिर मैथमेटिक्स के साथ। बुक थोड़ी सी हमारी खतरनाक सी दिख रही पर है मैथमेटिक्स। पढ़ेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी की टॉपिक, ठीक है। इतना पोर्शन लगभग कवर हो चुका है सर, यही बचा हुआ हिस्सा है। प्रोबेबिलिटी की टॉपिक पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम लोग उसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या होता है, किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, सारी चीज़ें समझेंगे। प्रोबेबिलिटी की मीनिंग क्या है। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा तो ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, पर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है। रट्टा मारना नहीं, इसमें ध्यान बहुत ज़रूरी है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। अगर हिंदी में बोलें तो इसको प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है सर नॉर्मली चांस। क्या? चांस। चांस जैसे हमने सिक्का उछाला तो क्या चांस है उसका हेड आने का, क्या चांस है टेल आने का। समझ आ रही मनसू? अमन ध्यान से देखें। अगर हमने एक बार क्वाइन उछाला, टॉस किया, तो हेड और टेल आने की क्या संभावना है। अगर हेड की पूछें तो 1/2 सर। नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं टोटल? 2 हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हेड आने की संभावना क्या, सिर्फ एक बार, तो 1/2 मतलब 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस है टेल आने का। हम लोग गए, टाइम से न पहुंचे, देर से पहुंचे थोड़ा सा रेलवे स्टेशन। ट्रेन हम लोग को पिकअप करनी थी, 10 बजे की ट्रेन है, हम लोग 10 बजे वहाँ पहुँच ही रहे। तो क्या चांस है कि हम लोग पा पाएंगे ट्रेन को, ठीक है। ये जो चांस की सारी बातें होती है, ताश के पत्ते हैं 7 पत्ते, ये कुछ चिड़िया गुलाम पता नहीं क्या क्या, उसमें से अगर हमने किंग वाला निकालना है तो क्या चांस होगी कि चेक करके निकाल रहे तो किंग ही आएगा। टोटल पत्ते जितने हैं डिवाइडेड बाय द किंग, टोटल नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा सर किंग कितने हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्लास में 5 बच्चे हैं, उसमें से जो सबसे कम कम वाला है हम कैसे रैंडमली निकाल सकते हैं बिना जाने। सबसे कम एक बच्चे का है, मान लो जैसे यहाँ 5 बच्चे हैं ना, अन्नू और रानू, पीहू, चिंटू और पिंटू, 5 बच्चे। चिंटू का सबसे कम मार्क्स आया, समझ लो चिंटू का मार्क्स सबसे कम है। अब अगर हम जो नहीं जानता है, नहीं जानता बकाया कि चिंटू का मार्क्स कम आया, इसमें कहा कि सबसे कमजोर या सबसे गंधौरा बच्चे को उठाओ, तो टोटल कितने लोग हैं? नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 5। कितने लोग निकल सकते हैं इसमें से अगर हम लोग से रैंडमली इसको उठाने का चांस क्या है? 1/5। अगर इंटू 100 कर देंगे तो, इंटू 100 कर देंगे तो क्या चांस आ जाएगी। अब यहाँ बात करें सर तो ये 20 मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा 20%। मतलब इस इनमें से गधों को उठाने का, जो चिंटू गधा है कमजोर बच्चा है, उसको उठाने की चांस क्या है 20%। क्या चांस है? 20%, ठीक है। आगे बढ़े। चिंटू 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 आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग उसी तरीके से कुछ प्रोबेबिलिटी के केसेस हैं जिनको हम लोग समझेंगे, क्योंकि उसके बिना हम लोग को होने वाला नहीं। ताश के पत्तों का तो देखो एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग डेफिनेशन पढ़ना चाहिए तो क्या है, डिग्री ऑफ द सर्टेनिटी, कि अगर कोई कार्य हम लोग करने जा रहे हैं तो उसका कितना परसेंट चांस है होने का, कितना परसेंट चांस है होने का। और उसको न्यूमेरिकली अगर हम लोग लगा पाते हैं, न्यूमेरिकली उसका आंसर निकाल पाते हैं, जैसे यहाँ पे निकाल पा रहे हैं 20% इस गधे बच्चों को, या फिर चिंटू को निकालने का परसेंटेज 20%, तो ये न्यूमेरिकली निकालना ही प्रोबेबिलिटी कहलाता है चांस का। और देखो कुछ एग्जांपल कैसे होते हैं। टॉसिंग ऑफ क्वाइन, टॉसिंग ऑफ क्वाइन, रोलिंग ऑन बेस्ड डाइस, ये क्या है सर? बता रहे हैं, लिख लेने दो।
ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ द वेल शफल कार्ड, ड्राइंग कार्ड, picking up ball from the bag of, देखिए अब इनको ध्यान से, और नहीं, ठीक है। थोड़ी क्या है सर, तबीयत में नमी आ गई है। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, सिक्कों को उछाला गया सर, ठीक है। कोई ट्रिक व्रिक मैग्नेट वैग्नेट न लगाया जाए, अभी नहीं कि एक साइड मैग्नेट, मतलब फेयरली उछाला जा रहा है, कोई बेईमानी के साथ नहीं। तो क्या चांस है हेड और टेल आने की, इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे हमको। किसी डाई को, डाई मतलब जो लूडो की गोटियां होती, पासा, वाह वेरी गुड बच्चा, ठीक है। पासा जो लूडो की होती है ना सर, 6 5 4 3, उसको नॉर्मली ऐसे रोल करा दिया गया, तो क्या चांस है 6 के ऊपर आने की, 2 की आने की, 1 का आने की, ये सारी। दूसरा, ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक, वेल सफल्ड, सफल्ड क्या है, ताश के पत्ते हैं, उसको एकदम बढ़िया से पेश दिया गया है हिंदी में, बढ़िया से पीछे हैं, मिला दिए इसी से करके गधा। हाँ फेटना, अरे जा फेटना है, चलो तुम फेटने मत रहो। उसमें से एकदम वेल सफर्ड है, उसमें से एक पत्ता निकालने की क्या सर्टेनिटी की, जो हम निकाल रहे हैं वो हुकुम ही आएगा, वो जो निकाल रहे हैं तो वो चिड़ी ही आएगी, जो निकाल रहे हैं वो गुलाम ही आएगा, इस तरीके इस तरीके का। या फिर ढेर सा एक बैग में डिफरेंट कलर की बॉल है, उसमें से हमको रेड कलर का निकालना है, तो क्या चांसेस हैं, इस तरीके क्वेश्चन हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख ले, लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मुंह ना बनाओ। अब यहाँ पे केसेस देखो सर, ठीक है। टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, पहला केस क्या होता है सर, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। एक बार अगर सिक्का उछाला गया तो क्या क्या आ सकता है सर, या तो हेड आएगा और टेल, हेड या यही दोनों में से एक आ सकता है सर, या तो हेड ही आएगा, वैसे पट्टे सॉन्ग खड़े गिर जाएगा। साउथ की मूवी है क्या, उधर रवि तेजा बढ़िया मेगा स्टार खड़े हुए हैं और विलन उछाला और सिक्का खड़ा रह गया, वो गिर जाएगा सर, ठीक है। मेगा स्टार कुछ भी कर सकते हैं सब, ठीक है। दूसरा, हम लोग ने डाई फेंकी, क्या फेंका, डाई, डाई के केस में क्या क्या आ सकते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, क्या आ सकता है, आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकता है। अभी जैसे ये 4 5 केस बताएंगे, वैसे फिर इसका फार्मूला बताएंगे सर, क्योंकि क्या होता है नीचे, टोटल आउटकम अपॉन जो आया है पॉसिबल आउटकम, ठीक है, खत्म हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, तो उतना ही फंसा देगी हम लोग को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम वेल सफर्ड, ये थोड़ा सा सर है इसमें, क्योंकि डायमंड होता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है, शेप्ड होता है, फिर आपका क्लब होता है, जिसको चिड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, हाँ चिड़िया। ठीक है, ड्राइंग अ कार्ड, ताश, ड्राइंग अ कार्ड मतलब ताश, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग अभी रेस करेंगे, इधर बढ़िया बनाएंगे भाई, ताश फेवरेट चीज़ है बच्चों की, हमारी नहीं। ड्राइंग ए कार्ड, देखो क्या क्या निकल सकते हैं, क्या क्या निकल सकता है यहाँ से। इट हैज द 13 कार्ड ईच ऑफ द 4 सूट्स, टोटल कितने होते हैं सर ये, 52, कितने होते हैं, 4 ठो इनके ग्रुप होते हैं, 4 ग्रुप,
4 ग्रुप। पहला क्या होगा सर यहाँ पे? दूसरा यहाँ पे होगा क्लब्स। तीसरा होगा सर हॉट। चौथा होगा सर यहाँ पे डायमंड। ठीक है, और सभी लोग क्या होंगे? 13 ठो ये हो, 13 ठो ये होगा, 13 ठो ये होगा, 13 ठो 13 13 13 13 13 13 शुरू, 3 3 3 3 52 हो गया सर। सभी के क्या कितने रहेंगे? 13 13 13 13 ठो रहेंगे। जो ताश में उस्ताद होगा उसको पता होगा। खेलते हो? नालायक, पढ़ा भी किया करो। करा हाँ। पापा से इसकी शिकायत करो। देखें, कार्ड्स ऑफ द शिप एंड द क्लब्स एंड ब्लैकिंग। अब ध्यान से इसमें से पहले सभी का साइन बता लें और बताएंगे सर कौन सा इसमें से रेड कलर का होता है और कौन सा ब्लू नहीं होता है। काना हो क्या? ब्लैक। हंसो नहीं सर, आप पागल हो। ब्लू ब्लैक आना जाना कुछ नहीं। पेपर है क्या ब्लू? हाँ, अभी वही लग रहा दिमाग में चढ़ा है। सर हमको पूछेंगे ना। हाँ, वेरी गुड भाई, चलेगा उसका टेस्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लब्स, उसके बाद हार्ड। ना सर, लिख के लाने को बोले थे। जाने दो ना, पेपर हुआ नहीं। देखो, साइन बनाने के लिए ऐसा ही होता है। देखिए ऐसे भरा रहता होगा अंदर बहुत मटेरियल उसको। क्लब्स कितने होते हैं सर? किस तरीके के होते हैं? क्या भैया? हम हिंदी में तो चिड़ी जानते हैं। जो भी बोलते हो, इंग्लिश पढ़ोगे हिंदी में जानोगे? इसका तो तुम खूब जानते हो कि सिंबल। ये ध्यान से देखो, ये सिंबल बनाते मन वो मुस्कुराने लगा। ज़्यादा करोगे इधर से इधर करो इसे। डायमंड, हिंदी में इसको क्या कहते हैं बताया? ईंट। ईंट कहते हैं गधा, जब जो खेलते हैं वो। 3 नंबर पाने वाला है ये सर 80 में से। आइए चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से ब्लैक मिलेंगे, कौन कौन से रेड होते हैं सर, उनका भी ग्रुप, क्योंकि कह देगा कि ब्लैक वाले निकालने की संभावना है। तो बात करें हम लोग का शेप्ट और क्लब्स, ये के दोनों ब्लैक। वाह, हाँ, ब्लैक मतलब क्या होता है बच्चा? चलो ये मजाक नहीं आपस में। और ये रेड। हाँ, रेड और ठीक। अब इसमें बात किया जा रहा है सर किंग क्वीन ये सब के बारे में। कितना? किंग क्वीन पता रहना चाहिए सर। अगर ब्लैक के बारे में बात की जाए तो 26, रेड के बारे में बात किया जाए 26। ठीक है, 52 में से कितने का रेड वाले का पत्ता की संभावना 26 और काले वाले का संभावना 26। ठीक है, एक सेकंड लिखते रहते। ब्लैक निकालना कितने हो जाएंगे 26 और रेड वाले भी कितने हो जाएंगे 26। अब कुछ होते हैं फेस कार्ड। क्या होते हैं सर? फेस कार्ड। देख लो डायमंड में इतना आ रहा है फेस कार्ड। फेस कार्ड में होते हैं क्वीन होता है, किंग होता है और जैक होता है। और सभी कितने हो जाएंगे सर? देयर आर इन ऑल 12 फेसेस। कितने? ये सभी कितने हो जाएंगे सर? 12। ठीक है,
सारी चीज़ें समझ में आ गई सर। इससे ज़्यादा बाहर से हम लोग से कुछ नहीं आएगा, इतना पता रखना पड़ेगा सिर्फ जब कार्ड की बातें होंगी तब। अगर 4-5 नंबर में आ गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का पूरा ही पार्ट, ये जो स्टैटिक्स थी ना वो आपकी आती है कितने नंबर की स्टैटिक्स, पूरी की पूरी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 नंबर में आती है। नहीं 11 में आती है सर, 11 नंबर का टॉपिक कट जाता है, मार्क्सवा का परसेंटेज उतना रहता है, 11 नंबर में आती है। तो 5-7 नंबर में अगर आपकी आ गई स्टैटिक्स तो बचा सर फिर यहाँ पे 4 नंबर, 3 नंबर प्रोबेबिलिटी मान के चलो आता ही आता है। और कहीं लेंथी चैप्टर टॉपिक के साथ फंस गया तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। अब लुकिंग एट ऑल पॉसिबल आउटकम वेरियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कह रहा है व्हेन वी टॉस अ कॉइन वी गेट द आइदर हेड और टेल, ऑल पॉसिबल आउटकम हेड एंड टेल। सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर कह दिया हेड टेल आने की संभावना है तो समझ में आई सर कि हेड आएगा या टेल आएगा। अगर कह रहा है 2 सिक्के लगातार उछाल दिए गए, 2 सिक्के लगातार और साथ में उछाले जा रहा है, कितनी बार यहाँ पे कह रहा है सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो 2 कॉइन्स टॉस, यहाँ तक आ रहा है, और चलो 2 सिक्के को साथ में उछाला गया, ठीक है, या एक के बाद एक उछाला जा रहा था, एक उछाला गया फिर दूसरा उछाला गया, फिर इसको उछाला गया फिर इसको उछाला गया। तो देखा गया दोनों में क्या क्या आ सकते हैं, या तो दोनों में हेड हेड आ सकते हैं सर, क्या आ सकते हैं, यही होगा। मान लो दोनों उछाला गया, दो के दोनों में हेड आ गया, या और क्या आ सकता है सर, दोनों में टेल टेल आ सकता है सर। और क्या आ सकता है, एक पहले वाले में टेल आ सकता है, दूसरे वाले में हेड आ सकता है। और क्या आ सकता है सर, पहले वाले में हेड आ सकता है, दूसरे वाले में टेल आ सकता है। इससे ज़्यादा तो आने वाला है नहीं सर, ठीक है, कोई दिक्कत। और क्या यहाँ पे दे दिया, रोलिंग डाइस। अब यहाँ पे फार्मूला जो कि जो मेन था सर, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो ऊपर रहेगा और टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम नीचे, कि कितना मैक्सिमम आउटकम हो सकते हैं। जैसे इस कार्ड से हम लोग को क्या निकालना है, ताश के पत्तों से एक किंग निकालना है, क्या निकालना है, किंग। तो टोटल आउटकम कितने हैं, कितने पत्ते निकाले जा सकते थे, 52, तो 52 को नीचे रखेंगे, और किंग कितने होंगे, सिर्फ यहाँ से 4 किंग कितने होंगे, तो 4 को ऊपर लिखेंगे, कोई दिक्कत। इसी तरीके से अब हम लोग यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा लिखते हैं, फार्मूला जो कि मेन था, इतना समझने के बाद में बैटिंग हो पाएगी इसमें। फार्मूला का क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और इसी में हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, माने होने की संभावनाएं और ना होने की संभावनाएं। होने की संभावनाएं जो होगा, और इसी में हमसे पूछे ना होने की संभावना, तो होने वाला निकाल के 1 से घटा दोगे, होने वाला निकाल के 1 से घटा देंगे, क्योंकि हाँ भैया अपने मन से नहीं, ठीक है। अकरेंस का मतलब क्या हो सकता है, हम लोग परसेंटेज 100% मैक्सिमम होता है, अगर उसमें 100 से हम लोग यहाँ न मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ वो 0.1, 0.8, 0.50 यही रहता है, 0.50, या बहुत होगा 1 हो जाता है। 100% का मतलब कंप्लीटली 1। तो वैसे ही यहाँ पे अकरेंस होने की संभावना है 0.8, 0.3, 0.2, ना होने की 1 में से घटा के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अकरेंस होने की संभावना है, अकरेंस नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो आप चाहते थे वो वाला फेवरेबल आउटकम। इसमें डाइस का निकालना हो तो बता रहे थे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। आउटकम, ठीक है, यहाँ बात करते हैं। अब आपको जैसे यहाँ पे आपने क्या कह दिया, डाइस में ना आपको क्या निकालना था, कि एक बार आपने वो डाई के शेक करके अपने लूडो में खेलने का प्रयास किया, तो ये जो डाई थी इस तरीके की, ठीक है, 1 2 3 6 आने के ऊपर संभावनाएं क्या हो सकती है, तो टोटल संभावनाएं 6 एक ही बार आएगा कि 2 बार थोड़ी ना लिखा है सर, तो 1/6 खत्म, कोई दिक्कत। इसको नोट कर लें सभी लोग, सभी लोग नोट करते चले जाएं सर, दिख रहा हो तो भी बढ़िया है।